तो भाई मेसी 8 बैलन डोर, रोनाल्डो 5 बैलन डोर, गोल्डन बूट्स मेसी हाईएस्ट 6 और रोनाल्डो आई थिंक 4। छोटी मोटी ट्रॉफी नहीं गिनते, हाँ कुछ लोग गिनते हैं, कुछ लोग गिनते हैं जो कि ऑफ कोर्स नेशंस लीग जो है वो वर्ल्ड कप से बड़ा है। यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे बात होगी बिल्कुल फुटबॉलिंग फैक्ट्स पे। आज मैं कोई भी बेंटरिंग के वैसे मूड में नहीं हूँ, ना मैं करूँगा, लेकिन यहाँ बात होगी सिर्फ फुटबॉलिंग ग्राउंड्स पे। क्या है क्या नहीं, गोट फलाना। देखो यार, एक ना बहुत डिप्लोमेटिक गंदा गंदा वाहियात एक प्रोपेगेंडा चलता है मार्केट में कि जब भी रोनाल्डो जीतता है तो बोलते हैं रोनाल्डो इज गोट, रोनाल्डो इज गोट, रोनाल्डो फैंस 80%। लेकिन जब मेसी जीतता है फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका, तो क्या बोलते हैं बोथ आर गोट्स। जब वहाँ पे सिंगल गोट, यहाँ पे दो क्यों? हालांकि मैंने कई बार इस बारे में शॉर्ट बनाया, कई बार में मैंने लाइव पे इस बात को बोला, लेकिन इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी हो गई थी भाई, क्योंकि बुल्गारिया के अगेंस्ट भाई मेसी ने मार दिए 2 गोल, ठीक है, रोनाल्डो ने मार दिए 2 गोल, अर्मेनिया परमेनिया जिसके भी अगेंस्ट मारे भाई, उसके अगेंस्ट मार दिए भाई उन्होंने 2 गोल। अरे यार गोट मेसी वर्सेस रोनाल्डो इन 2026 वर्ल्ड कप, नहीं नहीं, ना कभी था ना कभी होगा। मेसी को आपने देखा होगा हमेशा से मैराडोना, पेले, इनसे कंपेयर किया जाता था, इनसे कंपेयर किया जाता था। ये एक मुझे प्रोपेगेंडा ही लगता है, और ये बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि ज़्यादा बैलन डोर बांटने से शुरू किए थे रोनाल्डो को कि मेसी और रोनाल्डो की राइवलरी बने रहे, वरना एक टाइम ऐसा आ गया था जब मेसी शायद 4 पे था और रोनाल्डो 1 पे था। ऐसा हुआ है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत पूरा हो सकता हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था सूत्रों के हिसाब से, ठीक है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को रखता हूँ मैं साइड, ठीक। अब भाई मैराडोना और पेले से हमेशा से मेसी का कंपैरिजन हुआ है, लेकिन रोनाल्डो का कंपैरिजन कभी भी मैराडोना, पेले या किसी भी और फुटबॉलिंग ग्रेड से नहीं हुआ। हमेशा उसको कंपेयर किया जाता था मेसी के ग्राउंड पे, मेसी की तर्ज पे। यार मेसी नहीं कर दे, रोनाल्डो नहीं कर दे, मेसी नहीं कर दे, रोनाल्डो ने। मैं ये नहीं बोल रहा रोनाल्डो के पास ज़्यादा चैंपियंस लीग है, लेकिन वर्ल्ड कप से बड़ा कोई टूर्नामेंट है? हाँ हो सकता है, यूरो कप हो सकता है, नेशंस लीग ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है प्रैक्टिकली देखा जाए तो फुटबॉलिंग ग्राउंड्स पे? ये ड्रामा है ना, बुल्गारिया के मैच के बाद 2 गोल मारे रोनाल्डो ने, अरे यार गोट 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 सिर्फ एक होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ये तो फुल फॉर्म है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हमेशा एक होगा ना, ये एक वचन है ना भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सिर्फ एक वचन है, ये बहुवचन नहीं, ग्रेटेस्ट नहीं है, आगे एस नहीं लग रहा, ओनली टी लग रहा है, ग्रेटेस्ट। तो वो 2 कैसे हो सकते हैं? वो 2 कैसे हो सकते हैं? वो हमेशा एक ही रहेगा, और वो डिपेंड करता है, वो कैसे होगा? वो डिपेंड करता है आपने फुटबॉल में इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कितनी ट्रॉफी जीती हैं। अब लोग बोलेंगे रोनाल्डो के ज़्यादा गोल्स हैं, ये वो, भैया गोल्स के बेस पे ही, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स के बेस पे ही ये इंडिविजुअल और डोमेस्टिक ट्रॉफीज जो भी हैं, ये सॉरी ये आपका कलेक्टिव ट्रॉफीज, ये मैटर करती हैं, इनके बेस पे मिलता है ना। एक बात बताओ, ये लुधियाना के अगेंस्ट गोल मारने से, लग्जमबर्ग के अगेंस्ट गोल मारने से, मैं पीएस में रोज कम से कम 50 गोल मारता हूँ, ये स्पोर्ट्स में 50 गोल मारता हूँ, तो क्या मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो गया क्या? हो गया क्या? नहीं। आपके गोल कितनी इंपॉर्टेंट स्टेज पे आए हैं, कितने नॉकआउट गोल्स हैं रोनाल्डो के? नो डिसरिस्पेक्ट भाई, कितने नॉकआउट गोल्स हैं वर्ल्ड कप में रोनाल्डो के? कितनी बार रोनाल्डो वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना है? मेसी 2 बार बना है, 2 बार, 2014, 2022। आप सिर्फ ये नहीं कि आपने टीम में जाके खेल लिया, ये नहीं होता कि आप टीम के एक 25-24 जो भी एक स्क्वाड होता है उसके बेस पे आप जाके बैठ गए और आप भले डगआउट में बैठे हुए हो और वर्ल्ड कप जीत लिया तो मैं भी वर्ल्ड कप विनर, मैं भी वर्ल्ड कप। उस मैच में, उस टूर्नामेंट में आपकी हैसियत क्या थी? हैसियत क्या थी? अगर मेसी 2022 वर्ल्ड कप में 0 गोल्स मारता और 0 असिस्ट होते तो भाई हाँ हम खुश होते, मैं देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे खुश होता, पक्का होता, लेकिन मैं इस चीज़ पे घमंड ना करता। मैं, चलो घमंड तो नेगेटिव वर्ड है, मैं इस चीज़ पे गर्व ना करता। घमंड वर्ड जो है वो है नेगेटिव, तो उसको उठा रहा हूँ, गर्व ना करता। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस वो नहीं आई। तो पानी पिला पिला के, है ना, डगआउट में बैठ बैठ के, अगर वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हो तो काहे का वर्ल्ड चैंपियन? ऐसे तो वर्ल्ड चैंपियन गोडसा भी था, कहाँ है भाई वो? क्यों नहीं मिला बैलन डोर? ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है। हालांकि जो मैं बोल रहा हूँ ये जो हेटर्स हैं मेसी के, उनको समझ में आता है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। लेकिन भाई यही इग्नोरेंस का प्रोपेगेंडा, यही इग्नोरेंस की जो एक बकवास है, इसको तोड़ने के लिए तो वीडियो बन रही है भाई। इससे मैंने किसी को भी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया भाई। मैंने देखा मेसी को इतना कुछ बोला जाता है भाई,
हमने कभी कुछ नहीं बोला जब तक कि हमारे बंदे को कुछ नहीं बोला गया, और जाहिर सी बात है हमारे बंदे को अगर कुछ बोला जाएगा हम रेल बना देंगे, रेल कतई कतई शताब्दी बना देंगे, राजधानी बना देंगे भाई, भगा देंगे पटड़ी पे, एड्डी के नीचे घमंड ना निचोड़ देंगे। मेसी ने कभी अब ये हुआ प्लेइंग वाइज, देखो हाँ रोनाल्डो की बॉडी बहुत तगड़ी है भाई, रोनाल्डो की फिटनेस बहुत तगड़ी, रोनाल्डो का मोटिवेशन बहुत तगड़ा, रोनाल्डो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, मेसी शायद उतना डिसिप्लिन नहीं होगा बॉडी वाइज, लेकिन भाई ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं है, ये कोई यहाँ पे पोजिंग नहीं चल रही है। अगर बॉडी के बेस पे ही ये जब जज हो रहा है तो आप गलत स्पोर्ट में हो, रोनाल्डो फैंस, जो कि 80% है। हाँ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में अगर मेसी जाता तो भाई रोनाल्डो गोट था वहाँ पे, क्योंकि मेसी वहाँ पे हारता। पॉइंट की बात है ना, कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, लेकिन फुटबॉल में ग्रेटेस्ट सिर्फ एक है, वो है मेसी, क्योंकि 5 बैलन डोर का 8 बैलन डोर के सामने कोई वजूद नहीं है। और रोनाल्डो को जर्सी नंबर 7, मेसी के तो 8 बैलन डोर है भाई, मेसी के साथ बैलन डोर है, इसमें भी कुछ गलत नहीं बोला भाई। पता नहीं लोगों को चुप जाती है मेरी बातें, जबकि मैं ना गाली गलौज कर रहा, ना मैं कुछ उल्टा बोल रहा। मेसी की हाइट के बारे में कितना कुछ बोला जाता है, लेकिन हमने कभी नहीं बोला। हाँ हाइट के बारे में वैसे बोला जाएगा पहले, तो फिर पता नहीं, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, मेरा नेचर आपको पता है, मैं तो जवाब भी नहीं देता, मैं तो बहुत पोलाइट बंदा हूँ यार, बहुत पोलाइट बंदा हूँ। लेकिन जायज़ तौर पे जायज़ शब्दों में ऐसी तैसी कैसे मारते हैं घमंड की, वो इस चैनल पे बैठे बैठे एक एक भाई को, मतलब भाई की जो एक्सपेक्टेशन है मुझसे, वो एक्सपेक्टेशन पे मैं फुलफिल करूँगा हमेशा, उस विश्वास को मैं कभी तोड़ने नहीं दूंगा भाई, कभी भी। तो ये चैनल जब खुला, इस चैनल में जब हम बातचीत करते थे यार, चाटुगिरी करके तो मैं भी एक सब्सक्राइबर बढ़ा सकता हूँ ना भाई, रोनाल्डो के फॉलोअर्स बहुत हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब करते मेरे हर दिन सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लेकिन झूठ बोलना बस की नहीं है भाई। तो ग्रेटेस्ट सिर्फ एक है, वो है मेसी, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं तो बोलता हूँ टॉप 3 प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड, मेसी, मैराडोना, पेले, रोनाल्डो टॉप 5 में आता है, लेकिन टॉप 3 में मेरे लिए तो नहीं आता। लोग बोलेंगे तुम्हारी ओपिनियन से क्या फर्क पड़ता है, मेरे भाई लोग और मैं बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमारी ओपिनियन से ही फर्क पड़ता है, और किसी को ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। अब ये हो गया फुटबॉलिंग वाइज, ये हो गया बॉडी बिल्डिंग वाइज, सब कुछ हो गया, A to Z हो गया। लेकिन सेकेंडरी आता है, अब फुटबॉल पिच के बाहर आप फेलियर्स को, या फुटबॉल पिच पे आप फेलियर्स को कैसे लेते हो। मेसी को मैं डाइव मारते हुए कभी नहीं देखा। मैं नहीं बोल रहा रोनाल्डो ने डाइव मारी है, मैं तो मेसी की बात कर रहा हूँ यार, ऑफेंड मत होना। लेकिन जब आप बैलन डोर जीतते हो तो बैलन डोर बहुत बढ़िया बैलन डोर, लेकिन जब आप बैलन डोर हारते हो, मेसी जीतता है, तो आप पैराग्राफ लिखते हो। क्या आपको नहीं पता आपके परिवार में कोई भी, चल मेरे परिवार में अगर मैं कुछ हारा हूँ, मेरे को पता मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, कोई भी मेरा बच्चा, कोई भी मेरे भाई बहन, कोई पैराग्राफ लिखने वाले हैं, उसमें तो मैं इसको रोकूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हारा हूँ, मैं जीत के दिखाऊंगा पोडियम पे, सोशल मीडिया पे नहीं। तो मेसी ने कभी भी ये चीज़ें सोशल मीडिया पे कभी नहीं की। मेसी ने कभी किसी से लिखवानी जरूरी नहीं समझी, और मेसी की इस पोलाइटनेस के चलते ही वो आज वर्ल्ड चैंपियन है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफीज हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स बैलन डोर है भाई, इंटरनेशनल ट्रॉफीज की भरमार लगी हुई है, वो भी जायज़ ऑफ कोर्स। नेशंस लीग जो है वो वर्ल्ड कप से बड़ा है, लेकिन जो जायज़ फुटबॉल ट्रॉफीज है वो उसके, क्योंकि नेशंस लीग की तो लीग ही लगे ना भाई, वो तो वर्ल्ड कप से ऊपर आता है, तो वो अलग टूर्नामेंट में आ जाता है। वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका, यूरो कप, ये सारे एक तरफ है, और नेशंस लीग की जो वेटेज है वो एक तरफ है। तो प्रोपेगेंडा चलवाना, ठीक है, जबरदस्त। अरे भाई रिग्ड वर्ड तो मैंने कभी जीवन में सुना नहीं था भाई, हम फैंस ने कभी बोला भाई ऑनेस्टली, जब हम हारे, जब बार्सिलोना में किसी ने, या फिर अर्जेंटीना में किसी ने डाई मारी, या स्पेन में किसी ने डाई मारी, हम हमेशा ये बोलते हैं खड़ा हो। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन हमारा जो नेचर है ईमानदारी वाला है, खड़ा हो, पेनल्टी नहीं है। हम आपस में स्ट्रीम में वो कर जाते हैं कि भाई 50% भाई बोलते हैं पेनल्टी नहीं है, हम 50% भाई बोलते हैं कि पेनल्टी है, तो हम किसी को ना भिड़ते नहीं है, हम इज्जत करते हैं ओपिनियन की, और मैक्सिमम ईमानदारी वाले पॉइंट से रखते हैं हम सारे। लेकिन जब दूसरी तरफ देखता हूँ ना मैं, अरे पेनल्टी के बेस पे वर्ल्ड कप जीत लिया, तो क्या पेनल्टी ना मारे अगला? पेनल्टी ना मारे, मिस कर दे, पी से किसका नाम पड़ रहा है प्लेयर का वो सबको पता है। लेकिन मेसी ने वर्ल्ड कप, पेनल्टी कौन सी नाजायज थी बताओ? वर्ल्ड कप पे कौन सी पेनल्टी नाजायज थी? फर्स्ट टाइम मैं एड्रेस कर रहा हूँ इस चीज़ को। रिग्ड, अबे रिग्ड वर्ड तो मैंने, जब 2022 वर्ल्ड कप हुआ ना भाई, तभी इनकी ये हालत है, तभी इनके 80% फैन बेस की ये हालत है कि ना किलस्ते से रहते हैं, फुटबॉल एंजॉय नहीं कर पाते, किलस्ते से रहते हैं भाई। रिग्ड किस बेस पे पता नहीं, बस है बोलने सुनने में कूल लग रहा था, बोल देता हूँ, है ना। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना कि आराम से एक्सेप्ट करके चल सकते थे, लेकिन मस्ती चल रही है भाई। रिग्ड वर्ड जब 2022 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, तो मेरे को लगा कि अब ये शायद मैच्योर हो जाएंगे, अब ये अगले दिन वर्ड सुनता हूँ, सॉरी रिग्ड, मतलब भाई
जितना दिमाग तुम शब्दकोश में लगा रहे हो, जितना दिमाग तुम डिक्शनरी में लगा रहे हो वर्ड्स जस्टिफाई करने के लिए, इतना दिमाग गेम में लगा लेते ना तो तुम्हारा बंदा वर्ल्ड कप विनर होता। और जायज़ मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वो तो खैर नहीं बन पाएगा जीवन में भी, लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता। रोनाल्डो बन जाए क्या पता, कुछ नहीं पता, मैं तो किसी और की बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ भाई। मेसी के सामने आप पीआर मटेरियल कितने भी कर लो, मेसी के सामने थे पीआर चले, वला चले, वेंडाइक को मिलना चाहिए था, उसको मिलना चाहिए था, मेसी के पास 8 वेंडोर है नहीं है ना। पीआर एक हद तक ही फुटबॉल पिच के बाहर तक साथ देती है, लेकिन फुटबॉल पिच के अंदर होता है अल नसीरी होता है। वहां पे टैलेंट पे खेलोगे ना तो किसी पीआर की जरूरत नहीं है, लेकिन ईगो सेटिस्फाई करने के लिए खेलोगे, है ना, और आप किसी की अच्छी चीज़ को मानोगे नहीं। भाई रोनाल्डो की मैंने इतनी तारीफ करी है, मैं बॉडी चलो ठीक है, वो तो अलग कंपटीशन की बात हो गई, लेकिन भाई रोनाल्डो 2016 से पहले जब मेसी कुछ भी नहीं जीता था, हमेशा रोनाल्डो की बिग स्टेज पे लीडरशिप की बातें करता था कि भाई बंदा कांपता नहीं है, बंदा मोटिवेट करता रहता है। हालांकि चिल्लाने को लीडरशिप नहीं बोलते, सिर्फ चुप रहना भी एक लीडरशिप होती है, लेकिन मैं बोलता था। लेकिन उसके वर्ल्ड कप के बाद जो मेसी रोनाल्डो की मैं देख रहा था, ये 2 बात हो गई। तीसरी, आपको फैंस जो है मॉक करेंगे, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है भाई, स्टेडियम में फैंस आपको मॉक करेंगे। स्पोर्टिंग के स्टेडियम पे जाके जब मेसी खड़ा हुआ था एक ब्राउन सी अपनी बारसा किट में, तो वहाँ पे सब चिल्ला रहे थे रोनाल्डो रोनाल्डो, मेसी चुप खड़ा था, चुप। बाद में बंदे ने आके उसके पैर वैर छुए होंगे जो किया था, तो मेसी विफरा नहीं। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जो दिखता है भाई, सऊदी लीग में जो दिखता है कि भाई मेसी मेसी चिल्ला रहे हैं, रोनाल्डो अपना आपा खो देता है भाई, ये अब लोग बोलेंगे तू कौन होता बताने वाला। अरे हमें तो बताओगे भाई, हमारे बंदे को हमें तो डिफेंड करेंगे, और कौन बताओगा। फालतू ओपिनियन की मेरे भाई लोग यहाँ पे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो और मैं इज्जत नहीं करते, और ना हम इन चीज़ों की इज्जत करेंगे। सब्सक्राइबर्स के बेस पे नकली सब्सक्राइबर्स के लिए अपनी ऐसी तैसी ना हम मरवाएंगे, ना मैं अपने भाइयों को विश्वास टूटने दूंगा, ना अपना और ना ही इस चैनल का। तो सच बोलने के लिए चैनल था, आज ये बात करनी ज़रूरी थी। गोट सिर्फ एक है और वही रहेगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा बिल्कुल भी। व्यूज़ के लिए हो सकते हैं या नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा और वर्ल्ड कप चैंपियन, लव यू मेसी।